सज्जन सुना रहे थे गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा में वो संत मस्ती से झूमते जा रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी लंबी लटकती हुई जटाएं एक लता कुंज में उलझ गई। संत वहीं खड़े रह गए। किसी ने कहा बाबा क्यों खड़े हो, ये जटाएं सुलझा लो फिर आगे बढ़ो। तो कहने लगे हमने उलझाई नहीं है जो जटाएं सुलझा। तो कहा कि बाबा हम सुलझा दें। कहा तुमने उलझाई है क्या? फिर बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाए, जिसने उलझाई है वही सुलझाए। सब लोग धीरे धीरे चले गए, बाबा अकेले उसी भाव में मगन होकर खड़े, जिसने उलझाई वही सुलझाए। दूसरे दिन सवेरे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि बाबा हमने उलझाई, हम ही सुलझाए देते हैं, अब तो चलो। बाबा उन्हें देखकर बोले कि आप कौन हो? श्री कृष्ण भगवान बोले मैं ही कृष्ण हूं और मैं नहीं उलझाई। बाबा बोले तो आपके कहने से मैं कैसे मान लूं कि आप कृष्ण हो? अरे मैं स्वयं प्रमाण हूं। स्वयं के प्रमाण से थोड़े, कोई दूसरा गवाही तो दे। तो किसकी गवाही चाहते हो? का श्री राधा रानी आकर कह दे तो मैं मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, ऐसे भक्तों से तो हम ही हार जाते हैं। गए श्री राधिका जी का आवाहन किया, श्री राधा रानी पधारी और जैसे राधा रानी को देखा संत के नेत्र सजल हो गए। श्री राधिका जी ने कहा कि बाबा यही हमारे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र हैं। बाबा मुस्कुरा कर बोले कि हम तो पहले ही जान गए थे कि यही श्री कृष्ण है। अच्छा जान गए थे तो माना क्यों नहीं? का अगर मान लेते तो आपका दर्शन कैसे होता है, इसलिए तो भक्त का भाव, और भगवान भाव के अनुसार लीला करते हैं। एक घटना सुना रहे थे कि एक महात्मा कहीं घूमने निकले। सो दोपहरी का समय, सो गांव के किनारे एक वट वृक्ष था, उसके नीचे सोचा छाया में आराम करें। जाने लगे तो एक गांव ने कहा अरे बाबा उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा वहां बड़ा भयंकर सर्प रहता है, बहुतों को काट चुका है और आप वहीं जा रहे हो। महात्मा भी बड़े अद्भुत होते हैं। महात्मा बोले कोई बात नहीं, उसे भी समझाएंगे, हम तो सबको समझाते घूमते, उसे भी समझाएंगे। लोगों ने बहुत रोका, महात्मा चले गए और सांप दौड़ा उधर से। महात्मा ने देखा, उन्हें रहने दे, पता नहीं किस कर्म से तो इस योनि में आया है और इस योनि में भी ऐसा करेगा। महात्मा ने समझाया तो कहानी कहती है सांप समझ गया। महात्मा ने समझा, महात्मा सांप को भी समझा देते। सांप समझ गया, ये और आश्चर्य। एक आदमी ने कहा सांप समझ गया। हमने कहा हाँ, क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी के समझने में कठिनाई सांप को। उसने भी कहा कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। गुरुदेव ने कहा अहिंसा का पालन करना। ठीक है गुरुजी तो चले गए और गांव वालों से कहा कि अब सांप अहिंसक हो गया है, किसी को नहीं सताएगा, किसी से नहीं बोलेगा, अब हमारा चेला हो गया है। महात्मा तो कहकर चले गए। अब गांव के लोग आए, देखा पास सांप कुछ नहीं बोला तो बैठ गए। एक ने पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक गया तो उसने नजदीक से पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक ने पूंछ पर लात रखी, सांप फिर भी नहीं बोला। तो उसने पूंछ पकड़ के ऐसे उठाया, सांप लटक गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। लड़कों को तो बड़ा मजा आया। अब वो पूंछ पकड़े तो वो बालक सांप की पूंछ पकड़े और वट वृक्ष की डाली पर उसको ऐसे डाले रस्सी की तरह और झूला झूले।
और झूलते झूलते थक जाएं तो घर भोजन करने चले जाएं, भोजन करके लौटें तो फिर झूला झूलें। बेचारे की 5 दिन में इतनी दुर्दशा हो गई कि वो तो मरणासन हो गया, हड्डी पसली निकल आई। अब जाएं तब गुरुजी लौटे 6वें दिन। अब देखा कि चेला सो दिखाई ना पड़े कहीं। एक जगह देखा बिल्कुल मरणासन पड़ा था। गुरुजी ने कहा, रे राम राम राम, तुम्हारी यह दशा हे वत्स किस कुसंग से हुई है? सर्प बोला, गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। गुरुजी बोले, सत्संग से? हाँ, आपने ही कहा था किसी को मत काटना, हा? किसी को काटना मत, किसी को छेड़ना मत। तो मैं बिल्कुल अहिंसक हो गया तब से। ये बालक रस्सी बनाकर मुझे झूला झूलते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई पांव रखता है, कोई। ये अहिंसा के कारण यह दुर्दशा हुई है। गुरुजी ने कहा, अरे वत्स, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। अगर काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारना भी अगर छोड़ दोगे तो अपने को कैसे बचाओगे? इसलिए दूसरे को हानि न पहुंचाओ, पर अपने को तो बचाओ।